अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। रज़ादार बुरी तरह फंस गए हैं। केस की अपडेट सामने जब आई हैं आज की, तो सारे वर्ता हैरत में जिसे कहते हैं ना मुब्तला हो गए हैं और इसहाक डार आज या कल में इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, शब्बर ज़ैदी ने इस हवाले से कुछ लबकुशाई की है। सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से एक अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्हें अदालत की जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। वो तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि आप सब्सक्राइब करना यूट्यूब के ऊपर ना भूला करें। अगर ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों शेयर कर दिया करें। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वो लोग वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें, क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मैं बेहद मशकूर हूँ। इवन कि मेरी सोच से कहीं ज्यादा आप लोग ताउन कर रहे हैं, मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसके पहले कि मैं दफात बताऊं और आपको बताऊं कि रज़ा डार का क्यों बचना मुश्किल हो गया है, मैं तफसील से आपको बताऊंगा। इस केस में तीन जो है वो ज्यादती के टोटल 8 मुल्जिमान है। 3 मुल्जिमान की ज्यादती जो है डीएनए मैच कर गया है कि उन्होंने ज्यादती की है। इस हवाले से कहा गया है कि इसहाक डार इस्तीफा देने वाले हैं। इसहाक डार आज जब आ रहे थे उनसे मीडिया नुमाइंदगान ने बात की। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, उनका मौकिफ क्या है, फिर इस पे आगे चल के बात करते हैं। 4 बजे 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट मौजूदा सूरत 4 बजे 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। 4 बजे 10 मिनट डॉक्टर साहब आप इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? इस्तीफा देने जा रहे हैं 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल आप चले भाई आप चले ना यार। कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुताल्लिक जो है कल शब्बर आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट में तशरीफ लाए फिर बात हो। शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं आजकल में सर। उसने किया टेस्ट बोल के साथ जो उसने बराबर किए हैं वो सबको पता है। तो यही बात करें सर आप। अरबों रुपए के रिफंड दे के चला गया, जो कि उसको जेल में होना चाहिए उसको इस वक्त। और शफकत तरीन साहब को सर तो वीडियो आपने देख लिया। इसहाक डार साहब से कहा गया कि शब्बर ज़ैदी साहब ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि शब्बर ज़ैदी ने जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क किया उन्हें तो जेल में होना चाहिए था। असल में इससे पहले कि मैं तफसीलात में बढ़ूं, इसमें मैं बात कर लेता हूं कि इसहाक डार को क्यों इस्तीफा देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस यानी वो असर अंदाज हो सकते हैं इस सारे केस के ऊपर। लेकिन अभी तक सबूत सामने मौजूद हैं, जो पुलिस की इंक्वायरी है, किसी फैमिली मेंबर ने डार फैमिली की इसमें इंटरफेयर नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और तवक्को ये है कि आगे भी इंटरफेयर ना करें। अगर ये साबित हो जाए कि रज़ा डार से इसहाक डार ने बात की है, उन्हें बचाने की कोशिश की है या उनकी कोई और किसी किस्म की मदद की है, तो फिर तो इसहाक डार को हट जाना चाहिए। लेकिन अभी तक चूंकि साबित नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक्चुअल केस के हवाले से बता सकूं, ना कि एक धड़ा जो है जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं बस फौरन ये तो सारी फैमिली चूंकि करप्ट है तो इन्हें सारी फैमिली को, मतलब उनका यूट्यूब आप सुने तो ऐसा लगता है इन्हें सजाए मौत देनी चाहिए, नून लीग से जो भी वाबस्ता है। और इधर जो दूसरा धड़ा है जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है, वो कहता है कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो दोनों धड़े गलत हैं। बहुत संगीन जुर्म हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान पीनल कोड की जो 375 है या 375 ए, इसमें यह कहा गया है कि कम अज कम सजा रेप की जो है कम अज कम सजा 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद यानी 25 साल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कम उम्र बच्चे या माजूर शख्स से ज्यादती करने के जुर्म में सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी मजीद शिक है कि गैंग रेप यानी बहुत सारे लोग किसी एक फर्द से, औरत हो मर्द हो बच्चा हो कोई भी हो, उससे रेप करते हैं, तो इसमें सजाए मौत भी है। इसमें शरीक जुर्म जो है उम्र कैद और सजाए मौत और जुर्माना, ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं और इनमें से 2 सजाएं भी हो सकती हैं, यानी उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो एक तो ये है। जो खतरनाक बात है, जो मैं कह रहा हूं ना कि रज़ा डार की बचत बहुत मुश्किल है कि इस केस से हो पाए, वो है कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट। ये है पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 109। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने जुर्म पर उकसाया हो, जुर्म में मुआवनत की हो या वहां जुर्म हो रहा था जहां पर वहां वो मौजूद हो और उसने ना मुजरिमान को रोकने की कोशिश की हो मुल्जिमान को, और ना ही पुलिस को इत्तला दी हो, बल्कि वहां तमाशाई बना रहा हो उस एरिया में और वो सब कुछ देख रहा हो, तो उस पे भी वही दफात लगेंगी जो जुर्म करने वालों पे लगी है। यानी 8 में से जो टोटल मुल्जिमान 8 है उनमें से 3 पर साबित हो गया है डीएनए के वो रेप के मुर्तकब हुए हैं। अब
रजा डार पे रेप का नहीं हुआ, ना ही उन खवातीन ने कहा है कि इसने हमारे साथ किया है, लेकिन वहां पे रजा डार मौजूद था, रजा डार की मौजूदगी में हुआ है ये ज्यादती, और ना उसने पुलिस को खुद बताया, ना उन्होंने उसको रोका वहां पे जो लोग थे, और पूरी तरह मुआवनत फराम की। इवन के वो जो जहाँ पे ये मौजूद है, बताया जाता है कि वो भी रजा डार ने अरेंज की थी वो जगह। तो इसका मतलब क्या है कि रजा डार पर पाकिस्तान पीनल कोड 109 के तहत एहानत जुर्म या मुआवनत जुर्म या फैसिलिटेटर या ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन के थ्रू ये वही केस रेप का बनेगा, तो उनकी बचत नहीं है। दूसरा एक और आम मामला वो ये है कि रजा डार अगर उनसे सुलह कर लेता है, उन खवातीन से, वो अपनी एफआईआर वापस ले लेती हैं, तो इसके अंदर इस सेक्शन में मौजूद है इसमें कि रियासत उस केस को आगे बढ़ाएगी, यानी केस फिर भी खत्म नहीं होगा। अगर खवातीन जिनके साथ ज्यादती हुई है वो माफ कर देती हैं, कोई पैसा ले लेती हैं या कुछ भी होता है पाकिस्तान में, तो भी रियासत को इस केस को आगे चलाना पड़ेगा एज ए स्टेट। उन रेप करने वालों की, ज्यादती करने वालों की माफी नहीं होगी। तो ये वाजे है कि रजा डार की बचत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। एक तो ये मामला है। दूसरा अहम मामला और बड़ी खबर वो है अदालत की तरफ से एक मोहलत मिलना या एक रियायत मिलना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल इमरान खान को और 10 साल बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है। यह सबसे स्ट्रॉन्ग केस माना जाता है। इसकी दरखास्त दी थी जब यह सजा हो गई थी सेशन कोर्ट से, तो सजा इसकी दरखास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था क्योंकि केस में बहुत सारे कमजोर पहलू हैं जिसकी बुनियाद पर सजा मुअत्तल कर दी जाए। जमानत की दरखास्त नहीं दी गई बल्कि डायरेक्ट ये दरखास्त दी गई थी कि सजा ही मुअत्तल कर दी जाए। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब डेट रखी, तारीख रखी, तो उस वक्त सलमान अकरम राजा इस केस में वकील पेश ही नहीं हुए। फिर सलमान अकरम राजा को अगली डेट दे दी गई, वो अगली डेट पे भी पेश नहीं हुए और बताया गया कि उनकी आंखें खराब हैं और वो इलाज के लिए जापान जा रहे हैं। फिर लतीफ खोसा साहब पेश हुए तो उनके दस्तखत का मामला था, अब फिर उन्होंने भी इल्तवा लिया। तो अब जो हाई कोर्ट में केस है 190 मिलियन पाउंड, उस पे मुसलसल तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा या डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि वकला बेबस हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि मलिक रियाज के जब्त शुदा पैसे एनसीए के बरतानिया में, जो कि हुकूमत ने जब्त कर लिए थे, वहां की एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, वो मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माना अकाउंट में एडजस्ट क्यों किया गया, तो इसका जवाब नहीं होता। और बंद लिफाफे पे एक काबीना से मंजूरी ली गई जिसकी वजह से बुकला फंस जाते हैं। चूंकि एक बज़ाहिर यही लगता है कि वादी नजर में एक संगीन जुर्म हुआ था और खुलेआम जुर्म हुआ था, इसका इनकार मुमकिन नहीं है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इसे मुसलसल डिले किया गया तो खुद दरखास्त एक दे दी सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला ने, और पीटीआई के वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी बीमार है, यानी बीमारी की बुनियाद पर इनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए। वो तो मामला आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है जिसमें यह बताया गया है कि क्यों हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाए या इस दरखास्त को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों के समाज से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वकला को दलाल देने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि आइंदा समात पर अगर अपीलों पर दलाल पेश ना किए गए तो मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। तहरीरी हुक्मनामे पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत के रूबरू पेश हुए, जिनकी वकालत रिकॉर्ड पर मौजूद है। हुक्मनामे के मुताबिक सरदार लतीफ खोसा ने अदालत को वाज़ेह यकीन दहानी कराई है कि आइंदा समात पर वो अपीलों पर मुकम्मल दलाइल देंगे और मजीद किसी किस्म की मोहलत या इल्तवा की दरखास्त नहीं करेंगे। यानी लतीफ खोसा, जो मैंने आपको बताया ना, खुद कह रहे हैं कि आइंदा समात पर ना हम इल्तवा मांगेंगे ना दरखास्त करेंगे केस को डिले करने की अगली तारीख की। यानी ये आप करते रहे हैं, यानी अदालत का कसूर नहीं है, आपके वकील ही इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अदालत ने वकील की इस यकीन दहानी को मद्देनजर रखते हुए केस मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। ताहम अपने हुक्म में वाज़ेह किया है कि यह हतमी मोहलत है और इसके बाद मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि आइंदा समात पर अपील कुनंदगान की जानिब से दलाल पेश ना किए गए तो अदालत मजीद इंतजार नहीं करेगी, बल्कि नैब का मौक़िफ़ सुनकर दस्तयाब अदालती रिकॉर्ड की बुनियाद पर अपीलों का फैसला सुना दिया जाएगा। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अदालती कार्रवाई को गैर जरूरी तौर पर तूल नहीं दिया जा सकता, इसलिए फरीकैन को मुकर्रर वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल करना होंगे ताकि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके।
अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है, जबकि आइंदा समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर कर दी जाएगी। अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये मोहलत दे दी है और अगली समाअत की तारीख का ऐलान जो है अगले 2 दिन में कर दिया जाएगा। मैंने कोर्ट रिपोर्टर से पूछा तो उसने कहा मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि इस्लामाबाद अगले 2 दिनों में कोई तारीख दे दे, 15 दिन बाद की या 20 दिन बाद की, कि आप अपना वकील पेश करें और इसमें पेश हों। जब से खान साहब जेल में गए, उन पे केसेस बने। मज़े की बात यह है कि 80 से 90 करोड़ रुपया वकला मुख्तलिफ केसेस की मद में PTI से ले चुके हैं या इमरान खान से ले चुके हैं, और उनकी वकला की आप संजीदगी का आलम देख लें कि अदालत बुलाती है और वकील कहते हैं मेरी आंख खराब है, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। कोई कहता है कि मुझे एक थोड़ी सी मोहलत दे दें, मुझे इल्तवा दे दें, अगली डेट दे दें, हम इस पे अभी दलाल नहीं दे सकते। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।